क्या कहते हैं? देखें, ये हमारे मुल्क का अलमिया, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद जो है वो अपना अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हुए वो शिकायत कुना है। सुप्रीम कोर्ट के इदारे से सुप्रीम कोर्ट के जज खुद शिकायत कुना है। इससे ज्यादा अलमिया क्या हो सकता है हमारे अदालती निजाम के इन्हतात का। तो मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ये सोचना चाहिए, उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है बहुत बड़ा कि क्या वो अपने इदारे को इस तरह से महफूज कर पाएंगे कि लोगों का एतमाद उससे ना उठे। हाकम बदहन अगर लोगों का एतमाद निजाम अदल से उठ जाता है तो फिर एक ऐसा फसाद होगा मुल्क में, अफरा तफरी होगी, और फिर लोग इंसाफ खुद अपने हाथ में ले लेंगे, और उससे आपको पता है कि सोसाइटी का शिराजा बिखर जाता है। धरती मां को बचाइएगा, धरती मां इस वक्त खतरे में है और हम नीरों की बांसुरी बजा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब चिल्लाते रहे, उन्होंने 50-20 दरखास्तें दी कि खुदारा ये जो है इंसाफ करें, और उनकी एक दरखास्त का कोई सुनवाई नहीं की गई है। हमने दरखास्त इस्तदा की कि ये आज तक नहीं हुआ। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का केस जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था वो 10 जजों ने सुना। काजी फाइज ईसा का केस खुद 10 जजों की जो है बेंच बनी थी, और यहां 3 जज साहिबान बिठा दिए जब मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने किया, और 2 दिन बहस होती रही। और इसी चीज पर जो है हमने वाजे कर दिया कि 209 आर्टिकल में 2 ही तरीके हैं जिसमें जो है कमीशन वो अख्तियार समात हासिल है उसको, और वो है एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। और इन तीनों केसेस में जो मैंने अर्ज किए, चाहे वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का था, चाहे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का था, चाहे वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का था, इनमें सदारत की रेफरेंस है आर्टिकल 209 में, जिस पर कमीशन ने जो है वो एक्शन लिया था। और फिर 1 मिनट लिया, और फिर उसके बाद ये है कि ये जो है दूसरी तरीका ये है कॉग्निजेंस लेने का कि ऑन इट्स ओन सोर्स ऑन इट्स ओन सोर्स, किसी की दरखास्त पर कंप्लेंट पर नहीं आज तक हुआ। और देखें, अगर इस तरह से हमारा एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस है, एक फरीक के हक में फैसला होता है, दूसरे फरीक के खिलाफ फैसला होता है। इसका मतलब है कल जिसके खिलाफ फैसला होगा, ये ज़हन में रखें जो जज साहबान इस वक्त बैठे हुए हैं जिन्होंने ये कह रहे हैं कि मुआखजा करें, ध्यान में रखें कि कल को हर जज के खिलाफ जो एक फरीक के खिलाफ फैसला करेगा उसके खिलाफ दरखास्तें आएंगी। और अगर इस तरह से हम दरखास्तों पर जो है हम अगर 209 में जजेस के खिलाफ कार्रवाइयां करनी शुरू कर दे तो ये निजाम अदल मुनहदम हो जाएगा। कोई जज भी अपने आप को महफूज नहीं तस्वर करेगा। आर्टिकल 209 था ही जजेस को महफूज करने के लिए ताकि वो बिला खौफ व खतर इंसाफ कर सके। अगर इस तरह से मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जिस तरह से मजबूर महज होकर इस्तीफा दिया है तो ये लम्हा फिक्रिया सबके लिए है। और फिर उसकी तायीद में या उसकी सपोर्ट में फिर जो एजाजुल आसन ने किया है, बहुत बड़ी बात है कि अगला चीफ जस्टिस था एजाजुल आसन, इसी साल अक्टूबर में उसने चीफ जस्टिस का मनसब जो है संभालना था, और इतनी लंबी उसकी जो है जजी का म्याद जो है वो एकदम मुनहदम कर दी गई है। और वो ऐसा शरीफ नफ्स शख्स जो इतना काबिल और कॉम्पिटेंट है, उसकी तरह फैसले पढ़िएगा, और उसने जिस तरह से अपना आप को जुडिशरी में अपना डिग्निटी और ग्रेस के साथ जिस तरह से उसने निभाया है ये मनसब फर्जी मनसब जो अदा की निभाया है, इसकी मिसाल मैं समझता हूं नहीं मिलती है। और ये वो लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में एक्सेल करते थे। सुप्रीम कोर्ट यतीम होती चली जा रही है, तो इसलिए अगर हमारा निजाम अदल इसी तरह अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार में और भी जो है इसमें शिकस्त रेख्त होने लगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारा। और ये सारा सेरा जो है ये लंदन प्लान का हिस्सा ताजपोशी के लिए पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, ये उन्हीं की कारकर्दगी लंदन प्लान का हिस्सा है। उन्होंने जब किया है
تو عدالت کو دو لفظ کیا ہے، انہوں نے چمک کی ریت ڈالنا شروع کر دی تھی، انہوں نے عدالت پر حملے کیے، انہوں نے چیف جسٹس کو معزول کروایا جب ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اعجاز الاحسن اور کس طرح سے ان ججز کو جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے تھے پاناما لیگ کے، ان کو کس طرح سے یہ یلغار کر کے ان کو ایک ایک کر کے جو ہے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ان کا جو ہے راج ماشاءاللہ جو غیر جمہوری عمل ہے ان کی بادشاہت مسلط ہو سکے۔ تو پاکستان کے عوام 8 فروری کو آپ کو بتا دیں گے، جواب دے دیں گے۔ آپ نے تمام قیادت کو اندر کر دیا ہے پی ٹی آئی کی، لیکن آپ پھر بھی خائف ہیں، آپ بلے کے نشان سے خائف ہیں، آپ جیل میں ایک شخص جو ہے 804 نمبر قیدی سے خائف ہے، اور آپ الیکشن میں فیس نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے امیدوار کسی حلقے میں جا کے کیمپین نہیں کر سکتے ہیں، جو ان کی درگت بنتی ہے عوام کی نظر میں۔ نفرت اور غیظ و غضب جو ہے عوام کی اس سے ڈرے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ دھرتی ماں اس وقت رو رہی ہے، دھرتی ماں میں اس سے خون رس رہا ہے، کیا ہم ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ خدا را ماں سے پیار کرنا سیکھو۔ دھرتی ماں تبھی ترقی کر سکتی ہے جب ہم اس کو ملک کو چلنے دیں، ہم اس جو ہے عدالتوں میں چھیڑ خانی بند کر دیں، اور ہم جو ہے انصاف اور عدل کا بول بالا کریں، تبھی لوگوں کو انصاف ملے گا، تو لوگ سکون میں آئیں گے۔